कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए कई वर्ष नहीं, बस एक दिन ही चाहिए होता है। एक ऐसा दिन जब आप खुद से ईमानदारी से जुड़ें, अपने भीतर झांकें और यह तय करें कि अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। एक दिन जो आपके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को नई दिशा दे सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सिर्फ एक दिन की तपस्या, एक दिन का संकल्प या एक दिन की चुप्पी ने किसी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना दिया। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम पूरे मन, तन और आत्मा से एक दिन समर्पित करें, मौन में, ध्यान में, सेवा में, सेल्फ रियलाइजेशन में, तो वह दिन पूरे जीवन का मोड़ बन सकता है। जैसे किसी नदी का रास्ता एक पत्थर से बदल जाता है, वैसे ही हमारे जीवन की धारा एक दिन के गहन अनुभव से भी बदल सकती है। एक दिन का तप भी एक नया जीवन शुरू कर सकता है। हम बात करते हैं तप की, लेकिन ये असल में है क्या? तप का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जलना, तपाना, तपस्या करना या आत्मशुद्धि। योग सूत्र में कहा गया है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानि क्रिया योग, यानी इच्छाओं पर नियंत्रण और वेदों एवं आत्मा संबंधी शास्त्रों का अध्ययन। तप का अर्थ है अपने शरीर, मन और वाणी पर संयम रखकर अपने आध्यात्मिक जागृति के लिए त्याग करना। आध्यात्मिक जागृति मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यह केवल एक उपवास नहीं होता है, बल्कि हर तरह के बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास होता है। उदाहरण के लिए, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रखना एक तरह का तप है, या फिर किसी अपने के साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना के बाद आपा नहीं खोना भी तप है। कोई आपकी इंसल्ट कर देता है, फिर भी उसकी कोशिश को सफल नहीं होने देना भी तप का ही एक रूप है। भगवत गीता में तप के 3 रूप बताए गए हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, शारीरिक तप मतलब हुआ देवी देवताओं की पूजा, गुरु का सम्मान और ब्रह्मचर्य का पालन, यानी ऐसे सारे काम जिसमें शरीर महत्वपूर्ण है। तप का दूसरा प्रकार होता है वाचिक, यानी शब्दों से होने वाली हिंसा से बचना। कई बार हम गुस्से में, मजाक में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले के मन में गहरी चोट कर जाता है। अब आपने तो उनका दिन खराब कर दिया, बिना सोचे कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इस व्यवहार पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? तो इसका उत्तर है रिलीजियस टेक्स्ट का गहराई से अध्ययन। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शब्द प्रेरणा भी हैं और विनाश भी हैं। सिर्फ ऊंची आवाज पर अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपके कई काम चुटकियों में हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, जिसको कहते हैं मानसिक तप। इसके 5 मुख्य तत्व हैं: मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन रहना, सेल्फ कंट्रोल और इंटरनल प्यूरिफिकेशन। आज की तेज भागदौड़ में जहां मन बेचैन, उत्तेजित और उलझा हुआ रहता है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें समझाता है कि तप केवल जंगलों या गुफाओं में ही नहीं होता, बल्कि अपने मन और व्यवहार में शुद्धता लाना ही वास्तव में सर्वोच्च तप है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा वाजश्रवस ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सब कुछ दान किया, लेकिन कुछ व्यर्थ की वस्तुएं भी दान में दी। अब उनके पुत्र नचिकेता ने यह देखा तो वो पूछ बैठे कि पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? जब नचिकेता ने बार बार अपना प्रश्न दोहराया तो राजा क्रोधित हो गए और कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। अब नचिकेता ठहरे जिद्दी, तो अपनी पिता की बात मानकर यमलोक की ओर चल पड़े। जब वो यमलोक पहुंचे तो वहां यम नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और रात तक बिना भोजन पानी के यम के द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत ही तप था। फिजिकल कंट्रोल, पेशेंस, इनर स्ट्रांगनेस एंड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सब एक साथ। जैसे ही यमराज को पता चला कि एक बालक 3 दिन तक उनके द्वार पर भूखा बैठा रहा, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। इस कहानी में आगे क्या हुआ इसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे, लेकिन इसमें एक सफल तप के 3 प्रकार बिल्कुल दिखते हैं: पेशेंस, परसिस्टेंस एंड
ट्रुथफुलनेस यानी धैर्य, जिज्ञासा और सत्य। तप एक ऐसी साधना है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर मतलब सेंसेस पर कंट्रोल हासिल करता है, मोह माया और भोग विलास से आगे निकल जाता है और अपने भीतर के दोषों जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को शांत करता है। जब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए भी सादगी, त्याग, सेवा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा से जीवन बिताता है तो वास्तव में वह तपस्वी होता है। आपको एक श्लोक बताता हूं जो ऋषि संजय ने नारद जी को कहा था। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। जब नारद जी ने ऋषि संजय के सामने बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि वे बहुत कुछ जानते हैं, वेद, संगीत, गणित, आकाश, काल, तारे, लेकिन फिर भी अशांत हैं और आत्मा के परम सत्य से अपरिचित हैं, तो संजय कहते हैं कि तप ही वह साधन है जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है और उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन यह केवल बुद्धि से नहीं बल्कि तप के माध्यम से संभव है। छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र बताता है कि विद्या और ज्ञान भी तब तक अधूरे हैं जब तक व्यक्ति के भीतर तप नहीं है। हमारे पास अक्सर समय की कमी होती है, लेकिन एक दिन भी पूर्ण समर्पण से जिया जाए तो वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। कर्ण ने महाभारत में एक ही दिन में अपने दान से अमरता प्राप्त की। एक दिन के त्याग ने उसे दानी कर्ण बना दिया, एक ऐसा नाम जो युगों तक लिया जाएगा। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने एक दिन ठान लिया, अब मैं तब तक उठूंगा नहीं जब तक सत्य प्राप्त न कर लूं। वह एकाग्र संकल्प उनके जीवन का निर्णायक क्षण बना। सावित्री का एक दिन का व्रत और विश्वास इतना सशक्त था कि उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, उन्होंने एक दिन नारद मुनि से प्रेरणा पाई और उसी दिन से उनका ध्यान आरंभ हुआ, जिससे वे रामायण के रचयिता बने। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो एक दिन के तप को भी वाकई महत्वपूर्ण बना देते हैं। भारतीय परंपरा में तप को जीवन की सबसे महान साधना माना गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तप वर्षों का ही हो। यदि एक दिन भी पूर्ण समर्पण, शुद्ध संकल्प और गहरी साधना से कर लें तो वह जीवन को दिशा, ऊर्जा और प्रकाश देता है। एक दिन का सच्चा तप आपको अपने भीतर के उस आप से मिलवा सकता है जिसे आप ढूंढते रहते हैं। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं हर महीने में एक दिन का तप। बजरबट्टू डिवाइन पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। साथ ही यह भी बताना है कि आप सनातन सिंप्लीफाइड के आने वाले एपिसोड्स में क्या देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।